लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Why we feel why we feel the glare why we feel the glare, glare, in our eyes in our eyes, comma, if we go if we go from a dark room if we go from a dark room into bright sunlight. Why we feel the glare in our eyes if we go from a dark room into bright sunlight? क्वेश्चन मार्क। तो ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, जब हम डार्क रूम में होते हैं, प्यूपिल का साइज क्या होता है? बड़ा होता है, लार्ज होता है। जैसे ही हम डार्क रूम से बाहर निकलते हैं तो सनलाइट की या जो भी वहां पे लाइट होगी उसकी इंटेंसिटी एकदम से ज्यादा होगी हमारी आई के लिए। ठीक है, तो एकदम से वो जो हमें चमक लगती है, ग्लेयर लगती है, तो उसका रीजन ये होता है थोड़ी देर में वो ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे प्यूपिल का साइज है वो छोटा हो जाता है और फिर सफिशिएंट अमाउंट में जो लाइट है वो हमारी आई में एंटर करती है और फिर हमें क्लियर विजन देखने को मिलता है। ठीक है ना? तो लिखो इसमें, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दिस इज ड्यू टू द फैक्ट that that in a dark room that in a dark room, comma, the pupil of our eyes is large. This is due to the fact that in a dark room the pupil of our eye is large. Full stop. So when we go out, so when we go out from a dark room, from a dark room into bright sunlight, from a dark room into bright sunlight, comma, a large amount of a large amount of light, a large amount of light enters our eyes, enters our eyes, and we feel the glare, and we feel the glare. Glare. Full stop. Gradually, comma, the pupil of our eye contracts. Gradually, the pupil of our eye contracts. Contract. Full stop. Less light, less light, less light then enters, then enters our eye, our eye, and we can see clearly, and we can see clearly. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक लिखो, हेडिंग डालो, लाइट सेंसिटिव सेल्स, डैश लगा देना लाइट और सेंसिटिव के बीच में। लाइट सेंसिटिव सेल्स तो कौन कौन से होते हैं और कहाँ पे होते हैं, बताओगे? अंशिका, सर रॉड्स एंड कोन। रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स। कहाँ पे होते हैं ये? रेटिना में। रेटिना पे। ठीक है, तो लिखो इसमें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ there are two types of light sensitive cells. There are two types of light sensitive cells on the retina. On the retina. Colon, colon, साइन लगा देना, ठीक है, दो डॉट, rods and cones. Rods and cones. RODS rods
and cones. There are two types of light sensitive cells on the retina, rods and cones. तो ये दो टाइप के सेल होते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन से लिखना. फर्स्ट रोड्स, नंबर 1 डाल के लिखोगे रोड्स और अंडरलाइन करो रोड्स को और उसके आगे से ही लिखना RODS रोड्स. उसके आगे से लिखना शुरू करो. दे आर द दे आर the rod shaped cells. They are the rod dash shaped cells. They are the rod shaped cells present in the retina of an eye. Present in the retina of an eye, which are sensitive to dim light. Which are sensitive to dim light. Which are sensitive to dim light. Full stop. We can see things, 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 thing, to some extent, EXTENT, to some extent, in the darkness of light, due to the presence of, due to the presence of rod cells, rod cells in the retina of our eyes. Due to the presence of rod cells in the retina of our eyes. In the retina of our eyes. In the retina of our eyes. ठीक है, सेकंड लिखो कॉन्स. एक बार इसको पढ़ लेते हैं. देखो इनकी जो शेप होती है रोड शेप होता है, इसलिए इसको रोड्स बोलते हैं. ठीक है, इन सेल्स को रेटिना पे होते हैं ये, विच आर सेंसिटिव टू डिम लाइट. यानी कि जब लाइट कम होगी, ये जब ज्यादा एक्टिवेट होते हैं. ठीक है, तो क्या होता है, जो हमारे आसपास लाइट जब कम होती है, डार्कनेस होता है, उसमें भी हम कुछ एक्सटेंट तक देख पाते हैं ना. तो किस वजह से देख पाते हैं, तो वो है रोड सेल्स. क्योंकि जब डिम लाइट होती है तब ये एक्टिवेट हो जाते हैं ये. ठीक है, तो उस टाइम पे जब हमें व्यू मिल रहा होता है, डार्कनेस में भी हमें आसपास अपना थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा होता है ना. एक बिल्कुल अंधेरी सड़क है, रात हो रही है, तुम वहां से जा रहे हो, तो ऐसा नहीं तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता. ठीक है, थोड़ा बहुत वहां पे हमें दिखाई दे रहा होता है. तो यहाँ पे डिम लाइट है, बहुत कम लाइट है, तो उसमें भी हमें कुछ एक्सटेंट तक दिखाई देता है. तो वो किस वजह से दिखाई देता है, रोड सेल्स की वजह से. ठीक है. अच्छा, एक क्वेश्चन है, देखो कुछ एनिमल्स हैं जैसे कि आउल है. ठीक है, या और भी बाकी जो एनिमल्स होते हैं, ठीक है, बर्ड्स हैं, इनको बोला जाता है नॉकटर्नल एनिमल्स. ठीक है, NOCTURNAL. बोर्ड पे लिख देता हूं मैं. नॉकटर्नल एनिमल्स. ठीक है, नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है स्पेलिंग. इधर ठीक है. यस. तो नॉकटर्नल क्या होता है, नॉकटर्नल उन्हें बोलते हैं जिन्हें रात में दिखाई देते हैं. ठीक है, अब तुमने देखा होगा, ये बोला जाता है कि कुछ जानवर रात में शिकार करते हैं. ठीक है, तो उनमें से मोस्टली ये होता है कि उन्हें वो नॉकटर्नल होता है. ठीक है, जरूरी नहीं कि सब. ठीक है, तो कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें दिन में बहुत कम दिखाई देता है और रात में ज्यादा दिखाई देता है, तो उनको नॉकटर्नल एनिमल्स बोलते हैं. तो ऐसा क्यों होता है, उन्हें रात में ज्यादा दिखाई देता है, उनकी आई में जो नंबर ऑफ रोड सेल्स है वो बहुत ज्यादा है. तो डिम लाइट में रोड सेल कैसे हो जाते हैं, सेंसिटिव, एक्टिवेट हो जाएंगे, अपना काम करेंगे और जो आसपास की चीजें हैं वो क्लियर उन्हें दिखाई देती है. तो जो भी एनिमल या बर्ड
ठीक है, अगर उसको रात में ज्यादा दिखाई देता है तो उसका एक सिंपल सा रीजन होता है कि उनकी जो आई है उसमें जो रोड सेल्स हैं उनका अमाउंट ज्यादा होता है। ठीक है, उनका अमाउंट क्या होता है, ज्यादा। क्लियर है, ये बात आई समझ में या नहीं? यस सर। ठीक है, इसलिए इसलिए वो मोस्टली क्या है, वो दिन के टाइम। ठीक है, अगर देखो दोनों चीज उनमें अच्छी अमाउंट में है, कोन और रोड्स, तो वो तुम्हें दोनों टाइम पे शिकार करते हुए घूमते हुए दिखाई देंगे। लेकिन कुछ एनिमल्स हैं जो रात में ही निकलते हैं, तो उसका रीजन यही है, उनके पास कोन सेल्स जो हैं वो कम होते हैं और रोड सेल्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो रोड सेल्स जो होते हैं वो रात में यानी डिम लाइट में सेंसेशन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और जो कोन सेल्स है वो जब इंटेंसिटी क्या होती है लाइट की, ज्यादा होती है यानी कि दिन के टाइम, वो तब एक्टिवेट हो रहे होते हैं। ठीक है, ये रीजन होता है। तो यहाँ पे कौन सेल लिखेंगे, सेकंड कॉन्स, CONES, अंडरलाइन करो, इसके आगे से लिखना शुरू करो। दे आर दी कॉन शेप्ड सेल्स, दे आर दी कॉन शेप्ड cells present in the retina of an eye, present in the retina of an eye, which are sensitive to bright light, which are sensitive to bright light, which are sensitive to bright light। तो ये जो होते हैं रेटिना पे होते हैं कौन शेप सेल। ठीक है, इसलिए इनको कौन से बोला जाता है, और ये सेंसिटिव होते हैं टू दी ब्राइट लाइट। फुल स्टॉप। दे ऑल्सो मेक्स अस टू सी कलर्स, दे ऑल्सो मेक्स अस टू सी कलर्स, और यही रेस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से हमें कलर्स भी दिखाई देते हैं। ठीक है, अब तुमने सुना होगा वैसे ही कहीं ना कहीं पे कि भाई ये एनिमल है, सिर्फ इसको ये कलर दिखाई देते हैं। ठीक है, इस एनिमल्स को ब्लैक ही कलर दिखाई देता है, व्हाइट कलर, ब्लैक एंड व्हाइट में सब कुछ दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है, कौन सेल्स की वजह से। ठीक है, जिस एनिमल में, ऑर्गेनिज्म में कौन सेल्स कम होंगे, ठीक है, एक तो उसे ब्राइट लाइट में कम दिखाई देगा, दूसरा क्या है, कौन सेल्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं कलर्स के लिए, तो वहां पे भी उसे क्या है, जो कलर्स हैं वो भी वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता इजिली। ठीक है, यानी कि कुछ ही कलर्स में उसे चीजें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सेल्स दो चीज है, दो यहाँ पे इसके एक तरीके से वर्क है। एक तो ये जहाँ पे लाइट क्या होगी, इंटेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, या मैं बोलूँ ब्राइट लाइट जहाँ पे होगी तो वहां पे ये सेंसिटिव होते हैं टू द ब्राइट लाइट, तो वहां पे हमें अच्छा व्यू दिखाई देगा इनकी वजह से। और दूसरा कलर्स। आगे लिखो, फुल स्टॉप। कौन सेल्स functions only in bright light, कौन सेल्स functions only in bright light, only in bright light। तो अगर लाइट कहीं पे कम होगी, अंधेरा होगा, तो तुम्हें देखो वहां पे कलर भी दिखाई देता है। कल भी मैंने बोला था, तुम्हारा कोई एक फ्रेंड है, ठीक है, वो दूर खड़ा हुआ है, रात के टाइम अंधेरा हो रहा है, कम लाइट है, और तुम उससे मिलने जा रहे हो, तो उसने कौन सी शर्ट किस कलर की पहनी हुई है, तो ये हमें समझ नहीं आता है दूर से। ठीक है, तो रीजन क्या होता है, क्योंकि जब लाइट ब्राइट लाइट ना हो तो कौन सेल फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, और यही हमें कलर बता रहे होते हैं, कलर का विजन दे रहे होते हैं। तो उस टाइम पे हम फिर कलर भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कम लाइट में। ठीक हो गया भाई? यस ठीक है, सर। 2 पॉइंट लिखवाने हैं मुझे, तो हेडिंग डाल लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिख लो, 2-3 लाइन छोड़ के। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और यहाँ पे 2 पॉइंट लिखवाने हैं, तो 1-2 करके लिख सकते हो। फर्स्ट लिखो, द पैरेलल रेज ऑफ लाइट। या अभी इसको रहने दो, अभी इसको रहने दो, काट दो इसको, थोड़ी देर बाद लिखेंगे, 2 क्वेश्चन और लिखवा दूं, अभी रहने दो इसको। लिखो, क्वेश्चन लिखो, हाउ नॉकटर्नल एनिमल्स, हाउ नॉकटर्नल, स्पेलिंग लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ पे लिखा है उसके ऊपर। हाउ नॉकटर्नल एनिमल्स
like owl or wl, like owl, can see, can see in a darkness of night, can see in a darkness of night, in a darkness of night. Question mark. आंसर लिखो. Owls have wide pupils. एक ये भी रीजन होता है. देखो, जो आउल है उसका जो प्यूपिल का साइज होता है वो बड़ा होता है ना. तो देखो आउल्स कैसा दिख रहा होता है और उसकी आईज में जो प्यूपिल होता है उसका साइज भी बड़ा होता है. Owls have wide, WID, wide pupils which allow more light to enter the eyes, which allow more light to enter the eyes, to enter the eyes, and also having a large number of rod cells, and also having a large number of rod cells in their retina, in their retina, which help them to see, which help them to see clearly during the night, during the night when there is not much light, when there is not much light, when there is not much light. तो इसका आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो. Why our night vision, why our night vision is relatively poor, POOR, is relatively poor as compared to the night vision, as compared to the night vision of an owl. Why our night vision is relatively poor as compared to the night vision of an owl. क्या रीजन हो जाएगा इसका? सर उनकी आइज में सर कौन से रॉड सेल बहुत ज्यादा होते हैं. रॉड सेल्स ज्यादा होते हैं. तो लिखो इसका आंसर. दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, due to the presence of relatively smaller number of, this is due to the presence of relatively smaller number of rod cells in the retina of our eye. This is due to the presence of relatively smaller number of rod cells in the retina of our eyes. तो इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी रोड सेल्स हैं, ठीक है, रेटिना में, वो क्या होता है, स्मॉलर नंबर में होता है एज कंपेयर टू दी आउट. अब लिखो दो तीन लाइन छोड़ के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है. फर्स्ट पॉइंट लिखो. द पैरेलल रेज ऑफ लाइट, द पैरेलल रेज ऑफ लाइट rays of light coming from a distant, DISTANT, distant. डिस्टेंट क्या होता है? जो क्या मतलब होता है डिस्टेंट दूर. का? जो थोड़ा दूर हो, ठीक है. द पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. तो जो दूर ऑब्जेक्ट है उससे तो रेज हमेशा पैरेलल ही आती है. फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नीड अ कॉन्वेक्स आई लेंस, नीड a convex eye lens of low converging power.
ऑफ लो कन्वर्जिंग पावर। ये लाइन पढ़ो और बताओ समझ आई या फिर नहीं। ठीक है, जिसको नहीं आया होगा ईमानदारी से पूछ लेना। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे डिस्टेंट है यानी दूर रखा हुआ है थोड़ा, तो पैरेलल रेज आ रही होंगी। ठीक है, तो उस पैरेलल रेज को कन्वर्ज होने के लिए आई लेंस चाहिए होगा। ठीक है, कॉन्वेक्स आई लेंस चाहिए होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स सी लेंस कन्वर्ज कर सकता है। अगर यहाँ पे कॉनकेव होता तो वो तो डाइवर्ज करता। ठीक है, दूर भगा देता उस रेज को। तो यहाँ पे अगर रेस पैरेलल आ रही है तो हमें कॉन्वेक्स लेंस चाहिए, क्योंकि हमें रेस को कन्वर्ज करना है। और कहाँ पे कहाँ पे इमेज चाहिए होगी हमें? रेटिना पे। क्यों कन्वर्ज होके कहाँ पे मीट कर जाए? रेटिना पे। तो अब आई लेंस कैसा होना चाहिए जिसकी पावर क्या हो? लो कन्वर्जिंग पावर हो या फिर हाई हो? सर हाई। लो, क्योंकि पैरेलल रेज आ रही है। ठीक है, रेज अगर पैरेलल आ रही है तो उनको ज्यादा कन्वर्ज करने की जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, उनको हमें थोड़ा कन्वर्ज करना है और वो मीट कर जाएंगी कहाँ पे? रेटिना पे। समझ रहे हो? क्योंकि वो तो सीधी सीधी आ रही है। जैसे यहाँ पे अगर तुम ध्यान दोगे तो ये इस तरीके से आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कन्वर्ज हमें इस जगह पे करा दी है। और ये वाली जो रेज है ये कहाँ से चलेंगी? जो नियर बाय ऑब्जेक्ट है, जो बहुत पास में ऑब्जेक्ट है। तो ये जो रेज है दूर भाग रही है, दूर जा रही है। तो इनको हमें एकदम से अंदर की साइड कन्वर्ज करना है। ये ऐसे जाना चाह रही है, इनको कन्वर्ज करना है, तो यहाँ पे ज्यादा कन्वर्जिंग पावर लगेगी। ठीक है ना? तो इस केस में हमें आई लेंस कैसा चाहिए होगा? कॉन्वेक्स तो देखो होगा ही होगा, क्योंकि कन्वर्ज करना है। और आई लेंस इसलिए ही कॉन्वेक्स होता है, कॉनकेव नहीं हो सकता आई लेंस कभी भी। तो यहाँ पे हमें चाहिए थिक। ठीक है, क्योंकि थिक जो लेंस होगा वो ज्यादा कन्वर्ज कर पाएगा। दूसरे शब्दों में हम क्या भी कह सकते हैं कि थिक जो आई लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? हाँ जी, फोकल लेंथ क्या होगी? कम होगी, ज्यादा होगी? सर सर ज्यादा। किसमें? अगर वो थिक होगा, कॉन्वेक्स लेंस अगर थिक होगा तो उसकी फोकल सर लेंथ क्या फोकल होगी? लेंथ कम होगी। फोकल लेंथ कम होगी, कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होगी। यहाँ पे अगर थिन होगा तो फोकल लेंथ ज्यादा होगी, कन्वर्जिंग पावर कम होगी। ठीक है, तो जहाँ पे हमें कम कन्वर्ज कराना है वहां पे हमें कॉन्वेक्स आई लेंस थिन चाहिए होगा। ठीक है, थिन हो जाएगी उसकी शेप खुद। और जहाँ पे हमें ज्यादा कन्वर्ज करानी है, ठीक है, यानी नियर बाय ऑब्जेक्ट जहाँ पे होगा, तो वहाँ पे हमें ज्यादा कन्वर्जिंग पावर चाहिए, यानी कि लेंस जो है वो थिक हो जाएगा, उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? कम। फोकल लेंथ का मतलब पावर ज्यादा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों, पावर और फोकल लेंथ आपस में। एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी खुद ब खुद कम हो जाएगी। ठीक है, तो फोकल लेंथ का कम होने का मतलब है पावर का इंक्रीज हो जाना। और फोकल लेंथ का इंक्रीज हो जाना मतलब क्या है? पावर का कम हो जाना, यानी कन्वर्जिंग पावर की बात कर रहा है। ठीक है यशवंत? यस। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है देखो, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। द पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नीड अ कॉन्वेक्स आई लेंस ऑफ लो कन्वर्जिंग पावर। ये तक लिखा था ना? यस। Of low converging power. To converge them, to converge them, to form an image on the retina. Low converging power, to converge them, to form. सर एक बार रिपीट कर दो। कहाँ से शुरू से? यस सर। If parallel rays of light coming from a distant object, from a distant object, need a convex eye lens, need a convex eye lens of low converging power, of low converging power. To converge them, to converge them, to form, to form an image on the retina, to form an image on the retina. Full stop. On the retina. Full stop.
The convex eye lens, the convex eye lens of of low converging power, the convex eye lens of low converging power is is the one having a large focal length, having a large focal length, and it is quite, and it is quite thin, and it is quite thin. तो लो कन्वर्जिंग पावर होगी तो थिन होगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखो, द डाइवर्जिंग रेज कमिंग फ्रॉम अ नियर बाय ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई नियर बाय ऑब्जेक्ट होगा, पास में ऑब्जेक्ट रखा होगा, तो उससे रेज कैसी जा रही होंगी, डाइवर्जिंग, दूर दूर जा रही होंगी, जैसे वहां पे, ठीक है, बोर्ड पे तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, नॉक्टर्नल जहाँ पे लिखा है उसके ऊपर रेज कैसी है, डाइवर्जिंग, दूर दूर जा रही है। द डाइवर्जिंग रेज कमिंग फ्रॉम अ नियर बाय ऑब्जेक्ट नीड a convex eye lens, need a convex eye lens of high converging power, of high converging power, of high converging power to converge them to form an image on the retina, to form an image on the retina, to form an image on the retina। अब देखो बात समझो, आंसर देना, मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर नियर बाय ऑब्जेक्ट है तो उससे रेज कैसी जा रही होंगी, पैरेलल जा रही होंगी या फिर दूर दूर भाग रही होंगी, यानी डाइवर्ज हो रही होंगी, डाइवर्ज डाइवर्ज हो रही होंगी। तो यहाँ पे ज्यादा पावर चाहिए कन्वर्जिंग पावर की कम चाहिए उसकी इमेज से फॉर्म ज्यादा। करने के लिए, पावर ज्यादा चाहिए, ठीक है, कन्वर्जिंग पावर ज्यादा होनी चाहिए। तो कैसा लेंस यूज करेंगे, सर कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स तो होगा ही, क्योंकि कन्वर्ज करना है। कैसा होगा वो कॉन्वेक्स लेंस भी, सर थिन। ठीक होगा, ज्यादा कन्वर्ज कराना है ना तुम्हें। कन्वर्जिंग पावर ओके यहाँ सर। पे क्या है, ज्यादा होगी, कन्वर्जिंग पावर ज्यादा तो फोकल लेंथ कम, ठीक है, याद करो, P इज इक्वल्स टू 1/f होता है, P इज इक्वल्स टू 1/f होता है फोकल लेंथ, यानी कि तो पावर ज्यादा करनी है तुम्हें तो फोकल लेंथ कम होनी चाहिए, ठीक है। तो फोकल लेंथ कम का क्या मतलब है कि जो लेंस होगा वो थिक होगा। क्या होगा, लेंस थिक होगा। तो इसको रटना नहीं है, चीजों को समझना है। क्लियर हुआ अभी पॉइंट, सर। ठीक है। आगे रेटिना के बाद लिखो फुल स्टॉप, द कॉन्वेक्स आई लेंस, द कॉन्वेक्स आई लेंस, द कॉन्वेक्स आई लेंस, डैश लगा के लिखना, आई डैश लेंस, द कॉन्वेक्स आई लेंस ऑफ हाई कन्वर्जिंग पावर, ऑफ हाई converging power is the one is the one having a short focal length, is the one having a short focal length, having a short focal length, and it is quite thick, and it is quite thick। The convex eye lens, repeat कर रहा हूँ, of high converging power is the one having a short focal length। तो कॉन्वेक्स लेंस जिसकी कन्वर्जिंग पावर क्या है, ज्यादा हाई होगी, तो शॉर्ट फोकल लेंथ होना चाहिए। तो जिसकी लेंथ फोकल लेंथ शॉर्ट होगी वो क्या होगा, थिक होगा, एंड इट इज क्वाइट थिक। हेडिंग लिखो,
ठीक है, एक दो लाइन छोड़ देना, बिल्कुल नया हेडिंग है। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन स्पेलिंग बोल रहा हूं मैं, ACCO MMO DATION ACCO एकोमोडेशन। अंडरलाइन करो, नेक्स्ट लाइन से लिखो ये क्या होता है, इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना। ठीक है, डेफिनेशन है, एक छोटी सी डेफिनेशन है लेकिन बहुत बार पूछी जाती है। एकोमोडेशन भी कहते हैं इसको और पावर ऑफ एकोमोडेशन भी कहते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है एकोमोडेशन की जगह पावर ऑफ एकोमोडेशन लिखा जाए। ठीक है, तो इसमें लिखना शुरू करो नेक्स्ट लाइन से, द पावर ऑफ एकोमोडेशन, द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द ह्यूमन आई, ऑफ द ह्यूमन आई refers 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 to the ability of the eye to the ability of the eye to change the focal length, to change the focal length of its lens, to change the focal length of its lens so as to focus the light, so as to focus the light from both nearby, NEARBY, from both nearby and distant objects, nearby and distant objects on the retina, objects on the retina, on the retina। देखो ध्यान से सुनना, इसको क्या है ये, the power of accommodation of the human eye refers to the ability of the eye। ठीक है, ये एक एबिलिटी है, ठीक है, किसकी, आई की। कैसी एबिलिटी है, टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ इट्स लेंस। ठीक है, अभी तुमने यहाँ पे देखा है, अगर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है या नियर बाय ऑब्जेक्ट है तो जो आई लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर रहा होता है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंट है तो फोकल लेंथ क्या होगी, लार्ज होगी। ठीक है, यानी कि लेंस कैसा हो जाएगा, थिन। और अगर नियर बाय ऑब्जेक्ट है तो फोकल लेंथ कैसी होगी, स्मॉल होगी, यानी कि लेंस कैसा हो जाएगा, थिक हो जाएगा। तो ये एबिलिटी है आई की कि वो जो अपना उसका आई लेंस है, ठीक है, उसको उसकी जो फोकल लेंथ है उसको चेंज करता है। ठीक है, आई, ठीक है। सो एज टू फोकस क्यों किया जाता है, सो एज टू फोकस द लाइट फ्रॉम बोथ, ताकि जो लाइट है, ठीक है, दोनों ही ऑब्जेक्ट से, चाहे वो नियर बाय है या फिर डिस्टेंट है, उससे आने वाली जो रेज है उसको कहाँ पे फोकस कराया जा सके, ठीक है, उसको फोकस कराया जा सके रेटिना पे, यानी कि इमेज जो है वो कहाँ पे बन जाए, रेटिना। दोबारा समझाऊं या ये पॉइंट क्लियर हुआ है? यस सर। सर ओके। हो गया ना। तो ये एबिलिटी है आई की। एबिलिटी किसकी है, आंखों की हमारी। उसमें भी किस चीज की, आंख की जो आई लेंस है, ठीक है, उसका आई लेंस को चेंज करना। उससे क्या होगा, जो उसकी फोकल लेंथ है वो चेंज हो जाती है। आई लेंस जैसे ही चेंज होगा तो फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। उससे क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है उससे आने वाली रेज, चाहे वो नियर बाय ऑब्जेक्ट है, पास में रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, या फिर दूर रखा हुआ है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, उससे आने वाली जो रेज है उसको फोकस कराया जाता है किस पे, रेटिना पे, ताकि इमेज हमेशा कहाँ पे ही बने, रेटिना पे। क्लियर है? तो उस हिसाब से आई लेंस जो है अपनी शेप को चेंज कर रहा होता है, और किसकी हेल्प से कर रहा होता है, खुद नहीं कर रहा होता है। कौन करा रहा होता है, आइरिस। आइरिस करा रहा होता है। वेरी गुड। फिर प्यूपिल को कौन चेंज करा रहा होता प्यूपिल। सर प्यूपिल। है? प्यूपिल को चेंज करा रहा होता है, आंसर प्यूपिल नहीं है।
आइरिस करा रहा होता है प्यूपिल के साइज को चेंज। यहाँ लेंस की बात करी जा रही है, कुछ भी मत बोलो, लेंस की जो साइज है, शेप है, उसे कौन चेंज कराता है? सर सिलेरी मसल। सिलेरी मसल। तो थोड़ा सुन लिया करो, ठीक है। तो हेडिंग लिखो, इसको हम कल करेंगे, अभी से लिख के हेडिंग अभी लिख लो, वर्किंग ऑफ सिलेरी मसल। एक दो लाइन छोड़ के नेक्स्ट लिखो, वर्किंग ऑफ सिलेरी मसल। तो सिलेरी मसल्स कैसे वर्क करता है, ठीक है, कैसे आई लेंस की जो शेप है उसको चेंज कर रहा होता है, तो ये पढ़ेंगे फिर हम।